पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती। नैना बहुत सावधानी से ये सब नहीं बोल रही थी। उसे बस ये लग रहा था कि उसके ऐसे गिड़गिड़ाने से शायद वो नीच आदमी उसे माफ कर देगा और जाने देगा। यही वजह थी कि वो कुछ भी बोले जा रही थी। वो बेशक इस बात के लिए मान भी जाता, लेकिन नैना ने अभी कुछ देर पहले ही उसे डांटा था। आनंद ने देखा कि नैना का सिर नीचे झुका हुआ था और वो रोए जा रही थी। आनंद ने सोचा ये तो एक अच्छी एक्टर भी है। नैना जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसने आनंद के पैरों को पकड़कर सहारा लिया और उसे अपनी बातों पर रोना आ रहा था। हाँ, ये वही बातें थीं जिसने नैना के जीवन में चल रही परेशानियों को सामने रखने को मजबूर कर दिया था। नैना के आंसू आंखों से गिरकर आनंद के सूट पर पड़ रहे थे। नैना के आंसुओं को देख आनंद इरिटेट हो गया। उसने अब उससे पीछा छुड़ाने के बारे में सोचा और उसके पैर को जोर से एक झटके के साथ हटाने की कोशिश की। हालांकि नैना इतनी जोर से चिपक कर बैठी थी कि वो हिली तक नहीं। 10 मिनट बीत गए। इस दौरान कोई बात नैना या आनंद दोनों में से किसी ने नहीं की। नैना बस रोए ही जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो पुलिस स्टेशन का नाम सुनकर बहुत डर गई है। इसी बीच अब आनंद नैना के बहते आंसुओं को देखकर पिघलने लगा था। आखिर पिघले भी क्यों ना, उसने नैना को पिछले कुछ वक्त से हर पल मिस किया था। नैना को रोता हुआ देख अब आनंद के दिल में एक बेचैनी होने लगी और उसे एक अनजान दर्द महसूस हुआ। आनंद नैना से बोला, अब उठ जाओ। ये कहते हुए उसने अपना हाथ नैना की तरफ बढ़ाया, लेकिन नैना ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बस रोए जा रही थी। नैना के प्रतिक्रिया न देने पर जैसे आनंद को अब और ज्यादा गुस्सा आ रहा था, या शायद वो दिखावे के लिए ऐसा कर रहा था। उसने नैना से फिर कड़क आवाज में कहा, उठो वरना मैं पुलिस स्टेशन भेज दूंगा तुम्हें। ये सुनते ही नैना के शरीर में जैसे फुर्ती आ गई। वो उठ खड़ी हुई। हालांकि अब भी उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। अब रोना बंद करो, आनंद ने नैना से कहा। नैना ये सुनकर उठ खड़ी हुई। उसने एक हाथ से अपने आंसू पोंछे और दूसरे हाथ से अपना मुंह ढक आंसू छुपाने की कोशिश की। उसे डर था कि अगर वो रोती रही तो उसे कहीं पुलिस स्टेशन न भेज दिया जाए। उसकी रो रो कर लाल हो चुकी आंखों को देख किसी को भी दया आ सकती थी। आनंद ने ये सब गौर से देखा और अचानक उसके चेहरे पर हंसी आ गई। ये क्यों आई और वो इसे क्यों नहीं रोक पा रहा था, शायद ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। नैना ये देखकर दंग रह गई। उसका चेहरा और मुरझा गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धार फिर बह निकली। हालांकि उसके मन में कहीं ना कहीं ये चल रहा था कि एक आदमी और उसकी मुस्कान इतनी ज्यादा आकर्षक कैसे हो सकती है। आनंद को वो कोई नुकीले कानों और जादुई शक्तियों वाले इंसान जैसा लग रहा था। आनंद की इस मुस्कान ने मानो नैना के हर दुख दर्द को दूर कर दिया। अब तक जो उसका दिल रो रहा था वो जैसे इस मुस्कान को देख बाग बाग हो उठा। आनंद ने अब अपनी हंसी वापस लेने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। वो नैना के रुआंसे चेहरे और रोएदार भौहें जो बहुत ही मजेदार लग रहे थे, उन्हें देखकर दोबारा हंस पड़ा। आनंद ने नैना के कोमल चेहरे की तरफ देखा और उसने देखा कि उसकी आंखें सिकुड़ गई हैं और नाक लाल हो गई है। उसका चेहरा मानो अजीब सा हो गया है। लेकिन कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि जब वो रोती थी तो उसकी नुकीली भौहें तिरछी हो जाती थी।
जिससे वो उदास दिखती थी। उसके चेहरे को देख आनंद को याद आया कि इंटरनेट पर उपलब्ध कुछ फनी वीडियोस में जैसी शक्ल लोग हंसाने के लिए बनाते हैं, नैना वैसी ही लग रही है। उसने ये भी सोचा कि तब क्या होगा अगर मैं नैना के चेहरे की एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूं? फिर तो वो रातों रात वायरल होकर इंटरनेट सनसनी बन जाएगी। नैना ने इस बीच इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था कि आनंद उसे घूरे जा रहा था। हालांकि ये बात उसे याद आ गई कि रोते हुए उसकी भौहें बहुत ही फनी और अजीब दिखती हैं, और ऐसा बचपन से है, इसलिए उसने इसे ठीक करने की कोशिश की। अब नैना को शर्म आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी किस्मत ही खराब है। वो सोचने लगी कि उसके साथ कभी कुछ अच्छा क्यों नहीं होता। अच्छा होने से उसका मतलब था कि किसी दिन यूं ही चलते चलते 100 रुपए गिरे हुए मिल जाए, या कोई ऐसा दिन जो बहुत अच्छा गुजरे, या कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए कुछ भुगतान ना करना पड़े। हे भगवान, आप क्या मुझे मार भी सकते हैं? अपमानित होने के दौरान यह आदमी कैसे कोमल और शांत व्यवहार कर सकता है? नैना ने अपने भाग्य पर दुख जताया। इसके बाद नैना ने जैसे ठान लिया कि वो भगवान के भरोसे नहीं रहेगी, ना ही वो बहुत ज्यादा प्रार्थना करेगी या भगवान का आभार व्यक्त करेगी, खासकर वैसा जैसा उसने बैग पाने के बाद किया था। उसने अपना हाथ उठाया और एक ही समय में क्रोधित और आहत महसूस करते हुए अपनी भौहों को रगड़ दिया। हे भगवान, वो इतनी दुखी क्यों थी और उसके साथ ही सभी बुरे काम क्यों हुए? दुर्भाग्य और दुर्भाग्य शायद वही था जो अब उसके पास था। ये सब सोचते हुए उसके दिमाग में बचपन से लेकर अब तक के जीवन में हुई दुखद घटनाएं और संघर्ष की सारी बातें एक साथ ताजा हो उठी। उसकी आंखें डबडबा आईं और आंसुओं से भर गईं। वो आंसुओं को बाहर आने से रोक नहीं सकी। ये आंसू उसके दिल में उठे दर्द की वजह से निकल रहे थे, जबकि वो बाहर से एकदम शांत खड़ी थी और एक शब्द भी नहीं बोल रही थी। हाँ, आंसुओं को पोंछने के लिए वो अपने हाथ को आंखों तक जरूर बीच बीच में ले जा रही थी।